इसका 14 वचन पढ़े, 14th वर्स। वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हाँ, देखिए इन्होंने किसको घेरा था? नगर को घेरा था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे एक सीक्रेट है, इसलिए ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। बाइबल बताती है कि जो शत्रु थे वो नगर को घेरे हुए थे। जिस नगर में एलीशा रहता था उसको घेरे थे। और परमेश्वर के दूत किसको घेरे हुए थे? नगर को घेरे हुए थे। किसको घेरे हुए थे? परमेश्वर के दूत किसको घेरे हुए थे? नहीं, एलीशा को भी घेरे हुए नहीं थे। किसको घेरे हुए थे? शत्रु लोग नगर को घेरे हुए थे चारों ओर से। परमेश्वर के दूत थे, शत्रु को घेरे हुए थे पहाड़ों से। पहाड़ों में थे अग्नि में स्वर्गदूत, वो शत्रु को घेरे हुए थे। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शत्रु जो था नगर को घेरे हुए था। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो थे वो शत्रु को घेरे हुए थे। हालेलुया। मैं यही चित्रण आपके जीवन में लाना चाहता हूं। एक अकेला व्यक्ति नगर में था, एलीशा। उसको मारने के लिए शत्रु भेजा गया। और आपको पता है एलीशा ने 1-on-1 बैटल नहीं किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और एक ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करना नहीं किया। आपको पता है उसने सबसे पहला जो काम किया वो था बैकअप को तोड़ा। हालेलुया। सबसे पहला जो एलीशा ने काम किया वो था बैकअप आने से रोका। शत्रु के पीछे उसने परमेश्वर की सेना को लगाया ताकि बैकअप जो था वो ना आ सके। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो बैकअप है वो ना आ सके, और फिर शत्रुओं को हराएगा। और आगे अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको पता, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद उसने प्रार्थना के सारे अंधे हो जाए, सारे के सारे अंधे हो जाए। उसके बाद में प्रार्थना किया, लेकिन सबसे पहला जो उसने काम किया, मुझे बताओ क्या पर वो स्वर्गदूतों का कुछ काम आया यहाँ पे? अंधापन करने के लिए कुछ काम आया? या फिर शत्रु लोग आकर मार काट किए, एक दो पूरी सेना को मारे? शत्रु लोग का कुछ काम आया एलीशा के लिए? अग्नि में वाले स्वर्गदूत जो तलवार लिए खड़े थे, कुछ काम आया क्या? नहीं आया। शत्रुओं के पीछे, सेना के पीछे स्वर्गदूतों को लगाने का मतलब सिर्फ ये था ताकि बैकअप ना आए। ताकि बैकअप ना आए। एक शत्रु को हराएगा, दूसरा शत्रु ना आए, दूसरी टोली ना आए। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो मैं कहना चाह रहा था मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, हमारे पास प्लानिंग नहीं है करके हम हार रहे हैं। एलीशा यहां प्लानिंग के साथ लड़ा। उसने सबसे पहला जो नियुक्ति किया वो था शत्रुओं के पीछे उसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को लगाया, और उसके बाद उसने उन चीजों को खत्म किया। खत्म किया मतलब उनको अंधा किया। उसके लिए प्रार्थना किया कि अंधे हो जाएं, और वो सारे के सारे अंधे हो गए। कृपया करके आप जो सुन रहे हैं, कृपया करके लेफ्ट नहीं होना, क्योंकि ये आपके लाइफ को बदलने वाली मैसेज है। ये प्रकाशन आपके लाइफ को बदलेगा। देखो, आपने लड़ाइयां की है, लेकिन आपने अपने शत्रुओं को हमेशा क्लोज्ड करके नहीं रखा है। आपको शत्रु को आपने आजादी दे रखी है, अंदर बाहर जाने के लिए हो रहे हैं। और आप इस तरह से अगर आप शत्रुओं को रखेंगे, आप अपने जिंदगी में बहुत वेट कराएंगे अपने आप को कि आपके शत्रु आपके लाइफ में आजादी के साथ काम करेंगे, क्योंकि आपने अपने शत्रुओं को समेट कर रखने की आवश्यकता। आपके शत्रुओं को
कंजस्टेड करने की आवश्यकता है, उसे कंसिस्टेड करो। जितना छोटा दायरा बनाओ आपके शत्रु का उतना बेहतर है। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके शत्रुओं को घेरने की आवश्यकता है। शत्रु ने आपको घेर रखा है, लेकिन आपको शत्रुओं को घेरने की आवश्यकता है चारों ओर से, और यही प्लान हमारा होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शत्रु आपको घेर रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं आपके बैकअप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लान के साथ आए हैं कि अगर वो आपको घेर लेंगे तो आपका सारा चीज चला जाएगा। शत्रु के पास प्लानिंग होती है। अगर आप शत्रुओं को देखोगे, वो प्लान करके आते हैं आपके खिलाफ। वो 1-on-1 बैटल में नहीं आ रहे कि आप बैकअप हराते रहेंगे। नहीं, वो प्लान करके आ रहे हैं आपके विरुद्ध। आपको पता है, शोमरोन में जब शत्रु आए थे 3 साल तक उस शत्रु ने पूरे शहर को घेरे रहा ताकि बाहर से इनका ताता कट जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? और इस्राएली अंदर में अकाल की स्थिति आ गई। शोमरोन में अकाल की स्थिति आ गई। एलिशा था वहां पे। शोमरोन में अकाल की स्थिति आ गई। कबूतर के बीट तक बिकने लगे। गधे का सर तक बिक रहा था, क्योंकि शत्रु ने घेर रखा था। बैकअप नहीं आ सकता था, कोई चीजें नहीं आ पा रही अंदर। हाँ, एनिमीज को कैसे घेरे मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो बैकअप नहीं आ पा रहा आपके पास। शत्रु जान रहा है कि आपके बैकअप नहीं आएंगे तो आप अकाल की स्थिति में जाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? और यही हुआ, उनके लाइफ में अकाल आ गया, कनेक्शन कट गया। शत्रु चारों ओर से घेरे हुए हैं। मुझे बताना, सच में बता रहा हूं, आपके लाइफ में कई बार शत्रु आपको घेरे हुए हैं और आपका कनेक्शन कटा हुआ है। कहीं से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। आप बोलेंगे भैया क्या हो रहा है लाइफ में? सब जगह से परेशान हूं मैं, सब जगह से परेशानी हूं। आपके लाइफ में ये सारी चीजें चल रही है और आपके लाइफ में अकाल की स्थिति आ गई है, क्योंकि कोई भी गुड न्यूज नहीं आ रहा है। क्योंकि शत्रुओं के गुड न्यूज आता तो शत्रुओं के पास आता है, आपके पास नहीं आ रहा, शत्रु के पास आ रहा है। हर जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में आना चाहती वो शत्रुओं के पास आ रहा है और शत्रु से कैप्चर कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? शत्रु कैप्चर कर रहे हैं आपके गुड थिंग्स को, आपके राशन को शत्रु कैप्चर कर रहे हैं, आपके पैसों को शत्रु कैप्चर कर रहे हैं। आपको कर देने वाले जो आ रहे, पैसे लेकर आ रहे, सोने को चांदी को जो भी लेकर आपके नगर से लेन देन करने के लिए आ रहा है, वो सारे के सारे कैप्चर कर रहे हैं शत्रु, और आपके पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। और इसलिए अंदर की स्थिति है जो अकाल की स्थिति है। अंदर की स्थिति जो है वह अकाल की स्थिति है। कुछ भी नहीं लग रहा है, नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, सब जगह अकाल और अकाल और अकाल नजर आ रहा है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहती है कि परमेश्वर के कामों को करने के लिए प्लानिंग्स की जरूरत है। मे भी आज मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके आगे जा सकूं। ये सारे जो चीजें आपके लाइफ में हो रही है वो आपके लाइफ में आपको बढ़ोतरी से रोकने के लिए शैतान की प्लानिंग्स है। एक बार मैंने बताया शत्रु ने आपको घेर रखा है, शुमरोन को शत्रु ने घेरा था, दूसरी ओर एलिशा को भी शत्रु ने घेरा था। लेकिन जब एलिशा को शत्रु ने घेरा था, एलिशा ने जो काम किया वो था उसके पीछे अग्निमय दूतों को लगाया, अग्निमय दूतों को लगाया और शत्रु के पीछे बैकअप को कट किया। और यहां पे सीक्रेट होता है। जो कल मैं देख रहा था वो ये था कि हमें जलती हुई आग की दीवारों को लगाना है अपने शत्रुओं को कैप्चर करने के लिए। 45 वॉल्स आपने देखा होगा, गढ़ देखा होगा आपने। आपको पता है गढ़ क्या होता है? आपको अपने शत्रु को कैप्चर करना है घरों में, आपको घर बनाने की जरूरत है। ऐसा घर बनाना प्रारंभ करो जो आपके घरों में हो।
ये रियल में बाइबल बताती है कि जब शत्रु थे उन्होंने घर बनाया था, घर वाले घरों में चले गए। चलिए मैं इसको और स्पष्टता से बताने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं में आप जिस जगह में रहते हैं उस जगह में अगर आप प्रार्थना करते हैं, उस एरिया में प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वर्ग तक एक ऐसे वॉल का निर्माण करती है जो आग के दीवारें होती हैं। ठीक है, वो स्वर्ग तक ऐसे वॉल का निर्माण करती है जो आग के दीवारें होती हैं, और उस जगह के चारों ओर दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि वो आग के उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाती। वो आग के उस दीवारों को क्रॉस नहीं कर पाती। देखिए मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताता हूं। विश्व के 16वें नंबर के शैतानिक एजेंट, 16वां नंबर था उसका शैतानिक एजेंट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, समरेज ऐसे कुछ नाम है उसका, समरेज ऐसे कुछ नाम है उसका। ये एक दिन कलीसिया में, क्या नाम है दीदी? ऑस्कर। नहीं ऑस्कर नहीं, ऑस्कर नहीं था ये, ऐसा समरेज ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ये जो व्यक्ति था एक दिन कलीसिया पे अटैक करने के लिए आत्मिक उड़ते हुए जा रहा था, आत्मिक वर्ल्ड में उड़ते हुए जा रहा था, और अचानक से उड़ते उड़ते इसे झटका लगा और ये गिर गया। इसे झटका लगा और ये गिर गया, क्योंकि और ये देखता है कि एक ज्वालामयी दीवारें उसके सामने खड़ी हुई है, एक आग की दीवारें उसके सामने बनी हुई है। और जब ये देखता है कि आग की दीवारें खड़ी हुई बनी हुई, तो इसे बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे काम पर रोजा लगा रही है, ये मेरे काम को करने नहीं दे रही है, और ये जानना चाहता है कि ये दीवारें आखिर बन कहां से रही है। और वो जाकर उन दीवारों को देखने के लिए नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर जाता है, और वो पृथ्वी पे जब देखता है तो उसे आंखों से की सोचता है कि ये दीवारें जो थी वो कोई बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा के कारण नहीं बन रही थी, या पास्टर ने नहीं बना रखा था, या कोई परमेश्वर के दास ने नहीं बना रखा था, बल्कि एक छोटे बच्चे के कारण हो रही थी। एक छोटे बच्चे के कारण हो रही थी जो कि पास्टर गेम खेल रहा था। देखिए इसको सुनने में आपको बहुत बड़ा आशीष मिलेगा इसमें से, क्योंकि पास्टर गेम खेल रहा था। आपने देखा होगा कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं अपने पास्टर का नकल उतारते हैं, जैसे मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरा नकल उतारता है और वो बार बार कहता है आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इस प्रकार के वो नकल मेरा उतारता है, जिस प्रकार से मैं कहता हूं उस प्रकार से वो भी कहता है। तो वो लड़का भी उसी प्रकार से पास्टर वाला गेम खेल रहा था, और वो बोल रहा था फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके इस बात पर वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर वहां से हाथ दिखा कर कहता फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपको पता है उसकी वो छोटी सी प्रार्थना उस बड़े वॉल का निर्माण कर दी थी, जिससे दुष्ट आत्माएं वहां से जा नहीं पा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे की छोटी सी प्रार्थना 16वें नंबर के एजेंट को पार करने नहीं दे रही। हालांकि बच्चे का ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता। अगर आपके बच्चे इस प्रकार के गेम खेल रहे हैं उसे खेलने दीजिए। जब वो इसी बात को कह रहे हैं उनकी बातों में सामर्थ्य और वो दुष्ट आत्माओं को रोक रहे हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े एजेंट या बड़े से बड़ी दुष्ट आत्मा भी ऐसे वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकती जब वो परमेश्वर की आग के द्वारा निर्माण किया गया हो। मैंने कहा ये जो फायर वॉल्स हैं, ये जो जलते हुए वॉल्स हैं, ये आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा निर्माण होगा। लेकिन इसका निर्माण करने का दिशा निर्देश अगर आप देंगे तो ये और बेटर रीति से इस्तेमाल होगा।
ये निर्माण तो हो रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन के लिए होगा, क्योंकि आपकी ओर से हो रहा है तो आपके लाइफ में हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी को अगर अच्छे रीति से निर्माण करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ निर्माण करें, तो आप अपने शत्रुओं को कंटेन करके रख सकते हैं, एक जगह सीमित करके रख सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? और यही चीज कल परमेश्वर की आत्मा ने मुझे विजन में दिखाया कि हाउ टू यूज द पावर इन यू। आप अपने लाइफ में एक पावर वॉल्स को कैसे यूज कर सकते हो। कल जो मैं देख रहा था वो दर्शन अब मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कल जो दर्शन देख रहा था उसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो वॉल्स है, फायर वॉल्स, वो हर की प्रार्थनाओं के द्वारा बनते तो हैं, लेकिन दुष्टात्माएं उसे लांग कर, यानी कि वो इस प्रकार से बन रहे हैं कि जो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक शहर है, ठीक है, शहर में कितने डायरेक्शन होते हैं? एक सिटी है जिसको आपको कैप्चर करना है, एक जगह है जिसे आपको कैप्चर करना है। मुझे बताइए कितने डायरेक्शन है वहां पे? 4, एग्जैक्टली 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब आपको आपके शत्रुओं को कैप्चर करना है उस जगह पे, लेकिन आपके प्रार्थना करने के बाद आप एक जगह पे फायर वॉल्स को लगा रहे हैं, 2 जगह पे लगा रहे हैं, या फिर 3 जगह पे लगा रहे हैं फायर वॉल्स को, लेकिन चौथा जगह आपका खुला है। चौथे जगह से एस्केप हो रहे हैं, चौथे जगह से बैकअप आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने उसे एस्टैब्लिश, उसे प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं रखा। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी जो प्रार्थनाओं के जो वॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं अरेंज प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने कभी इसके लिए ध्यान ही नहीं दिया। आपने बस प्रार्थना किया, बस आपने अरेंज नहीं किया अपने वॉल्स को सही रीति से। एक बार मैं 12 फाटकों के बारे में बता रहा, कितने लोगों को याद है? मैं 12 फाटकों के बारे में बता रहा था, कितने लोगों को याद है ये चीज? हाँ, 12 फाटक के बारे में बता रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जो प्रार्थना के वॉल्स हैं, अगर आप उसे अरेंज करेंगे, उसे बेटर रीति से अरेंज करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने शत्रुओं को कंटेन कर लेंगे, एक जगह पर लेकर आ जाएंगे। अब देखिए हमें को क्या दिखाई दिया, जब मैं देखा कि जब शत्रुओं को एक जगह पे लेकर आएंगे, उन्हें धकेलेंगे और एक जगह पे मजबूर कर देंगे कि वहां पे आ जाए, और आप उन्हें बंद कर दीजिए एक जगह पे, चारों ओर से फायर वॉल्स को लगाकर एक जगह पे बंद कर दीजिए। और मैंने यही देखा था कि वो शत्रु जो थे फायर वॉल्स के द्वारा एक जगह बंद कर दिए गए, और फिर अगला जो काम था वो था उसे हराने का। पहले हराना का काम नहीं था, पहले कोई आक्रमण नहीं था, पहले तो उन्हें कंटेन करना था, उन्हें एक जगह पे लेकर आकर बांधना था। और आपको पता अब जो काम था, अब उन्हें हराने का काम प्रारंभ हो रहा था। और मैं देख रहा था कि जब हम प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर तेरी स्वर्ग से आग गिरे और इन्हें जलाने पाए, स्वर्ग से आग गिर कर उस एरिया पे जहां पे हमने शत्रुओं को रखा हुआ है, वहां भस्म करने वाली आग गिर रही थी और जलाए जा रहे थे। ये शत्रु जलाए जा रहे थे और नष्ट होते जा रहे थे। आपको पता है ये एस्केप नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते, खत्म नहीं हो सकते, और ये जलेंगे वहां पे। ये भाग नहीं सकते क्योंकि आपने कंटेन कर रखा है, इन्हें बैकअप नहीं मिल सकता क्योंकि ये कंटेन है। अब ये जलाए जाएंगे और आप अपने लोगों के लाइफ का रिलीफ को देखोगे। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अब अपने क्षेत्रों में आप रिलीफ को देखोगे, क्योंकि ये स्पिरिट जो थे, जो स्ट्रांग होल्ड थे, वो वीक हो रहे वहां पे, क्योंकि आप बारंबार परमेश्वर की आग को उन्हें जला रहे हो। दैट्स द वे यू हैव टू डू, और यही तरीका है जिससे आपको लड़ने की आवश्यकता है। अपने शत्रुओं को घेरो, अपने शत्रुओं को घेरने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम आपके शत्रुओं पर आक्रमण करना नहीं है, सबसे पहला काम है आपके शत्रुओं को घेरना प्रारंभ करो। सारे एरिया से उसे घेरो। सब जगह से उसे घेरो, और जब आप घेर लो तब
उसके ऊपर परमेश्वर की आग बरसाना प्रारंभ करो। मैं आपको बताना चाहता कल मैं जब देख रहा था नशे की आदतें लोगों के अंदर से निकल जा रही थी, दुष्ट आत्माएं जो उनके परिवार में सेपरेशन कराती थी, व्यभिचार की स्पिरिट जा रही थी। आप एक एरियाज ले लेना, आप बोला परमेश्वर तूने मुझे जितना एरियाज दिया मैं उसे परमेश्वर की यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आग के वॉल्स में कंटेन करके रखता हूँ। ये सारे एरियाज जो तूने मुझे, ये प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए, एक दिन की नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन आपको वॉल्स को क्रिएट करना है, प्रतिदिन आपको आग से जलाना है। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज गिरे कल के दिन आपका वॉल्स चला गया। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको हर दिन करना है, और इसके लिए आपको वफादार होना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमेशा के लिए सजग होना पड़ेगा। मैंने कहा ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन का काम है। हर दिन आपको सुबह उठकर अपने एरिया की हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है, अपने जितने लोगों को परमेश्वर ने आपको दिया उनकी हिफाजत करना, जिनके लिए आप परेशान हैं उनकी हिफाजत करने के लिए आपको बोलना है प्रभु मैं जानता शत्रु मेरे डेरे के अंदर आ गए। देखो आपके शत्रु आपके अंदर आए तभी आपको ये सारी परेशानियां नजर आ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? शत्रु आपके निकट है, आपके डेरे के अंदर है, आपके घरों के अंदर, आपके नगरों के अंदर है, तभी आप ये चीजों को महसूस कर रहे हो। अगर नशे की आदतें आपके परिवार में आ गई, आपके पिताजी नशे की आदतें करें, मतलब शत्रु आपके परिवार के अंदर आ चुका है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो इसका मतलब है शत्रु आपके परिवार तक आ चुका है, परिवार के अंदर तक आ चुका है। अब आपको जो काम करना है वो ये है, प्रभु ये आ तो गया है लेकिन ये जा नहीं सकता, ये आ तो गया है लेकिन ये बाहर जा नहीं सकता। मैं इसे कंटेन करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसे बांधना प्रारंभ करें, उसे एक जगह पे रखना प्रारंभ करें, उसे कंटेन करना प्रारंभ करें, उसे घेरना प्रारंभ करें, उसे घेरें, आग के वॉल्स लगाएं। परमेश्वर को बोले परमेश्वर पिता मैं चारों तरफ से अग्नि में वॉल्स को लगाता हूं, यहां से कोई भी बचकर भागने ना पाए। मैं इन्हें कंटेन करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आप उन्हें कंटेन करिए, उन्हें घेरिए, और उसके बाद परमेश्वर की आग को उनके ऊपर बरसाइए। और आपको पता है इस रीति से आप अपने लाइफ में विजय को हासिल करेंगे। इस रीति से आपकी लाइफ में विजय आएगी, और वो भी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उन अंदर बैठे हुए दुष्टात्माओं को हराने में। एक बार आपने कनेक्शन काट दिया इन लोगों का, इनका बैकअप खत्म हो गया, इनका बैकअप खत्म हो गया। अभी अंदर बाहर तो कर ही नहीं सकते, बाहर की चीजें अंदर नहीं आ सकती, अंदर की चीजें बाहर नहीं जा सकती, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जो शत्रु आपके अंदर आ चुके हैं, आपके घरों में आ चुके हैं, आपके नगरों में आ चुके हैं, आपके घर, आपके आस पड़ोस में आ चुके हैं, आपके परिवारों में नजर आ रहे हैं, वो सारे शत्रु को ऊपर आपको आग को बरसाना और बोलना नशे तो मेरे परिवार में नहीं रह सकती, यू स्पिरिट ऑफ सेपरेशन तो मेरे परिवार में नहीं रह सकता, मैं तेरे पर आग को बरसाता हूं। प्रतिदिन सुबह शाम यही काम करिए। अब मजे को देखेंगे, मजे लीजिए, ये युद्ध आपका है। मैंने बताया था कि एक अकेला सेना को हराएगा, आप अकेले सेना को हराएंगे। हालेलुया। इस तरीके से आप एक सेना को हराएंगे। प्रेज़ गॉड। आपको पता है एलीशा अकेला था लेकिन सेना को हराया किस तरीके से? सेम यही वे था उसका। क्या आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? एलीशा अकेला था लेकिन उसने उस सेना को हराया इस तरीके से लगा मारकर। इसी तरीके से उसने सेना को हराया। उसने देखा पहले सारे परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उसके पीछे लगाया, और आप देखेंगे तो यहां भी देखिए ये भी अग्नि में स्वर्गदूत थे, अग्नि में ज्वाला में रक्त थे, आग के ही सब कुछ थे। आग के द्वार थे, आग के स्वर्गदूत, ज्वाला में ही रक्त थे, आग के तलवार थे, सब कुछ आग से भरपूर था, ज्वाला में ही था। और यही चीजें आपके और मेरे जीवन में लागू होना चाहिए।
एलीशा अकेला था लेकिन सेना को हराया। 54 के 15वें अध्याय में यही कहता है कि तेरे कारण गिराए जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आपके शत्रु जो आपको घेरे हुए हैं वो आपके कारण गिराए जाएंगे। हालेलुया। ये वचन जो हम पढ़ रहे थे लग रहा था बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है कि मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है मुश्किल काम है? हालेलुया। क्योंकि आपने आज परमेश्वर के एक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को जाना है। आपने आज परमेश्वर के स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को जाना है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जो आपके लड़ने के तरीकों को बदल देगा, जो आपके काम करने के तरीकों को बदल देगा, आपके दिमागों को खोल देगा। आज के बाद आप परमेश्वर के कामों को देखना प्रारंभ करोगे शॉर्ट ड्यूरेशन में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर के लिए कहा है, परमेश्वर थैंक यू सो मच इस प्रकाशन को देने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आज के बाद परमेश्वर पिता एक अकेला काफी हूं सारे शैतानिक घरों को गिराने के लिए, सेना के सेना को गिराने के लिए। मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला काफी हूं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे लोग कहें, सारे लोग कहें परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तूने प्रकाशन को प्रकट किया, तूने ये चीजों को दिखाया पवित्र आत्मा, क्योंकि अब मैं हारूंगा नहीं, अब मैं निराश भी नहीं होऊंगा, मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा। मैं जानता तू काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम मोर देन ए विक्टोरियस पर्सन लॉर्ड। मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सच कहता हूं ये प्रकाशन आपके लाइफ को बदल देगा। मेरे अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही कि परमेश्वर के लोग इस वक्त बड़ी गवाहियों को लेकर आएंगे। आप बड़ी गवाहियों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप देखेंगे जो गड़े आपको, जो लोग, जो सेना आपके बार रोक रही थी, वो आपके द्वारा गिराई जाएंगी, वो आपके द्वारा गिराई जाएंगी। हर कोई आपके द्वारा गिराया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू सो मच जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु इस प्रकाशन के लिए, ये जो चीजें जो आपने बताया है प्रभु, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो तेरा, बहुत सारी चीजों, बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर। हम लड़ रहे हैं, हम हताश हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं प्रभु, और हम अपने जीवन में काम भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बैकअप रेडी है शैतान का। वे एक को हराते दूसरे से न लाता, दूसरे को हराते तीसरा से न लाता, चौथे को हराते। इस प्रकार से सिलसिला चला आ रहा है प्रभु, और हम हार हार कर युद्ध कर करके थक रहे हैं प्रभु। हमें रणनीति देने के लिए धन्यवाद, हमें प्लानिंग्स देने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमें उस प्लान को देने के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम लड़ सके। अगला युद्ध, आने वाला दिन को, हर एक युद्ध प्रभु जी मैं इस प्लानिंग के आधार पर लड़ूंगा, मैं इस प्लानिंग के आधार पर लड़ूंगा प्रभु, मैं लड़ूंगा। और मैं जानता हूं प्रभु जितने लोगों को तूने मुझे दिया है, जितना एरिया तूने मुझे दिया है, इस जगह पे मैं किसी भी प्रकार के शैतानी गतिविधियों का होते हुए नहीं देखूंगा। सारी शैतानी गतिविधियां इस जगह से दूर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु मैं जानता हूं तूने मुझे आजाद किया है, मेरे परिवारों को आजाद किया है, और मेरे जीवन के द्वारा तू मेरी भारी सेना को हराएगा, तू मेरे जीवन के द्वारा प्रभु सेनाओं को हराएगा। प्रभु मैं जानता हूं तेरा वचन कहता तेरे कारण वो गिराए जाएंगे प्रभु, वो गिराए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं एलीशा अकेला सेना को हरा दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं अकेला प्रभु में हूं, मेरा परिवार प्रभु को नहीं मानता, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु मेरे कारण मेरा परिवार, मेरे कुटुंब, मेरा पूरा वंश शैतानिक शक्तियों के आजाद होगा।
प्रभु सारे लोगों को आजादी तू देगा प्रभु, क्योंकि मैं आज के बाद इस प्रकाशन के द्वारा अपने शत्रुओं को मैं बांधना प्रारंभ करूंगा, अपने शत्रुओं को परमेश्वर पिता मैं एकत्रित करूंगा परमेश्वर पिता, और उसमें तेरी आग को भेजूंगा प्रभु जी। हर एक ऐसे बंधन यीशु के नाम से टूटेंगे प्रभु। मैं अपने शत्रुओं को इकट्ठा करता हूं और उनके चारों ओर तेरी ज्वाला में आग को रिलीज करता हूं प्रभु जी। एक आग ज्वाला में वॉल उस चारों ओर में बंधने पाए प्रभु। मेरे शत्रुओं को कैद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनके बैकअप्स कटने पाए, इनके लिंक्स कटने पाए। मैं अपने शत्रुओं को परमेश्वर पिता तेरे सामर्थी वॉल के द्वारा कैप्चर करता हूं, और पवित्र आत्मा इस पे तेरी आग लगातार गिरने पाए, लगातार इन्हें जलाने पाए, लगातार इनके जीवन को जलाने पाए, कभी ना रुकने पाए। तेरे स्वर्ग की आग उन पे बारंबार गिरने पाए, और मेरे शत्रु गिराए जाए, मेरे शत्रु गिराए जाए, मेरे शत्रु गिराए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं तेरा, तूने प्रकाशन दिया, और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा तू ये कामों को कर रहा है। बड़ी गवाहियां आ रही है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से गढ़ों को आपने तोड़ने के लिए आपने बड़े सामर्थी वचन को दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस प्रकाशन के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। हमारे जीवन को सुधारने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बड़े कामों को करिए, अपनी महिमा को लीजिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब में से हर एक के साथ साथ हमेशा 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 तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड हुए, अगर आपको लग रहा है कि प्रकाशन आपसे बातचीत किया है और आप